तो कम से कम t बराबर 4 वीक्स, 4 वीक्स तक आप इसी लाइन के पास रहोगे, फिर आप में ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होगी। यहीं पर ही आप स्ट्रगल करते रहोगे कि आप इनपुट बहुत लगा रहे हो बट आउटपुट आपको उतनी नहीं मिल रही है। बट ये अगर आपने इनपुट लगानी बंद कर दी तो आप ऐसे ही निकल जाओगे। बट अगर आप अपनी इनपुट लेते रहे, आपने एफर्ट्स डालते रहे, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा। दिस इज डायरेक्टली योर स्कोर। हौसले के लिए 2 लाइन है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, जो आपकी सिचुएशन है उसको रिलेट करती हुई 2 लाइंस है। ख्वाहिशों के टुकड़े करके बेहिसाब, लो फिर बैठ गया हूं मैं फिर से खोल के किताब। ख्वाहिशों के टुकड़े करके बेहिसाब, फिर बैठ गया हूं मैं खोल के किताब, क्योंकि मेरे खिलाफ हर उठी हुई उंगली का मुझे देना है मुंह तोड़ जवाब। तो जिसने आप पे शक किया है कभी भी, उसको जवाब देने का वक्त आ गया है। वक्त बाद में आएगा, पहले मेहनत करने का वक्त है, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप जवाब दे देगा। एक मैं आपको महामंत्र बता रहा हूं। एक बच्चा है स्टूडेंट ए, जो कि यहां बैठा है और उसके हाथ ऐसे फोल्ड है। उसके सामने सवाल आया, उसने हाथ फोल्ड कर रखे और सामने देखकर, तो स्टूडेंट ए तो ये है, स्टूडेंट बी है, करके देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। डिफरेंट मेथड्स लगाने पड़ेंगे। बट हाँ, स्टूडेंट बी एटीट्यूड रखता है कि उसने क्लास में बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं। अब उसके तरीके उसको याद है कि सर ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, करके देखते हैं। आप इन दोनों में से कौन सी वैरायटी में, अगर आप इसमें लाई करते हैं तो प्लीज इसमें शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज सीखने का सिर्फ यही रास्ता है। यहां पर आपके नंबर या आपकी ग्रोथ कुछ नहीं होगी। करके देखना पड़ेगा ही एक तरीका है, करके आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप भूले बिसरे इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो शिफ्ट इनटू दिस, करके देखिए प्लीज। एक सवाल को डिफरेंट मेथड से अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, जरूर वो सवाल अपना दम तोड़ देगा। सर इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, ये कुछ सीखा नहीं। आप टाइम लगा रहे हो, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप सीख गए। यस, शुरुआत में मैं मानता हूं टाइम बहुत लगेगा, बट शुरुआत में लगाया गया टाइम धीरे धीरे फ्यूचर में और पेपर में आपका टाइम बहुत कम कर देगा सवालों को सॉल्व करने वाला। मेरी तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिकॉज लाइफ में सैटरडे एंड संडे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सैटरडे संडेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास सर बहुत सारे काम है करने को, हम अपनी टेबल को, कुर्सी को छोड़कर नहीं जा सकते चाह कर भी। Once we are done with this responsibility, और मजा doesn't mean कि आपसे सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। The real मजा means struggle, और वो struggle आप कर रहे हो मतलब सीख रहे हो आप। तो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और वो चीज आराम से मेरे दिमाग, मतलब पूरे खुले दिल से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। स्ट्रगल होगा, इनिशियली बहुत आपको फेस करना पड़ेगा। इनिशियली जो आपका ग्राफ है ना, वो करीबन आप बोल सकते हो, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर आपका t बराबर 0 था, तो कम से कम t बराबर 4 वीक्स, 4 वीक्स तक आप इसी लाइन के पास रहोगे, फिर आप में ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होगी। दिस इज योर ग्रोथ पाथ। यहीं पर ही आप स्ट्रगल करते रहोगे कि आप इनपुट बहुत लगा रहे हो बट आउटपुट आपको उतनी नहीं मिल रही है। बट ये अगर आपने इनपुट लगानी बंद कर दी तो आप ऐसे ही निकल जाओगे। बट अगर आप अपनी इनपुट लेते रहे, आपने एफर्ट्स डालते रहे, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा। दिस इज डायरेक्टली योर स्कोर, या फिर आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस बोल दीजिए। आपका जो स्कोर और परफॉर्मेंस है वो बाय द टाइम इंप्रूव होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं कि स्ट्रगल रहेगा, और जब तक स्ट्रगल रहेगा दैट मींस आप सीखने वाली, लर्निंग वाली फेज में हो। जिस दिन वो स्ट्रगल खत्म हो गई, समझ लेना कुछ नहीं सीख रहे। घबराए नहीं, आप इतनी दूर आए हैं और भी आगे जाना है। अभी सफर और रास्ता खुद बनाना है, घबराइए नहीं, और आप अपने मनपसंद डेस्टिनेशन, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी